मैं इस फैसले को एकदम गलत मानती हूँ। सालों से इतना वो खतरनाक बना दिया गया, कुत्ता नहीं है, पता नहीं वो मौत का आतंक है शायद। तो उन लोगों को और छूट मिल जाती है हम जैसे लोगों को टारगेट करने के लिए। मतलब आप देखिए, अभी भी कहीं भी देखिए वो ऐसी गंदी गंदी बातें लोग लिख रहे हैं कि अरे कुत्तों के साथ उनका जो काम करते हैं ना, उनको भी उस शेल्टर में डाल दो। कुछ जैसे इंसान कहता है बच्चे, तो मेरे लिए ये बच्चे ठीक है, मैंने जन्म नहीं दिया पर मैं उनकी माँ हूँ। मुझे उन लोगों पे दया आती है जो इनसे घिन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में मौजूद आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई कार्रवाई के बीच आया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर कई डॉग लवर्स के बीच काफी गुस्सा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मौजूद डॉग लवर्स कुछ ऐसा ही सोचती हैं। उत्कर्षणी संस्था की फाउंडर बिंदु पांडे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनिमल्स लवर में दुख है, रोष है, वो लगातार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं जो डॉग लवर है। आइए हम बात करते हैं, हम भोपाल स्थित डॉग लवर से बात कर रहे हैं। मैम, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को लेकर आप कैसे सोचती हैं और क्या फैसला किस हित में है? ये डॉग लवर हैं आप, तो ये कैसा फैसला, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले को एकदम गलत मानती हूँ। ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे श्वान हैं या डॉग्स है, कुत्ता जो भी आप कह लें, ये हमारे साथ शुरू से रहे हैं। युधिष्ठिर भी जब स्वर्ग में गए थे ना, साथ में ये गया था, उन्होंने एंट्री नहीं ली थी विदाउट डॉग। तो उसको जो शुरू से हमारे हिंदुस्तान में चला आ रहा है, उसको पता नहीं अभी कुछ सालों से इतना वो खतरनाक बना दिया गया, कुत्ता नहीं है, पता नहीं वो मौत का आतंक है शायद, ये बना दिया, जिससे कि लोगों में इतनी दहशत है और नफरत हो गई है। जिस नफरत के कारण कुत्ते के अलावा जो उनके लिए काम करते हैं उनको भी एक गंदी नज़र से देखा जाता है, जो बहुत गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के ने ये कहने के बाद तो उन लोगों को और छूट मिल जाती है हम जैसे लोगों को टारगेट करने के लिए। मतलब आप देखिए, अभी भी कहीं भी देखिए वो ऐसी गंदी गंदी बातें लोग लिख रहे हैं कि अरे कुत्तों के साथ उनका जो काम करते हैं ना, उनको भी उस शेल्टर में डाल दो। कुछ सोच के तो बोलिए क्या बोल रहे हैं। और ये बात मैं आपको दावे से कहती हूँ, जो भी जानवर का काम करता है ना, किसी भी जानवर का, बेजुबान का, वो एक भावुक इंसान होता है, क्योंकि वो उनकी दर्द और तकलीफ समझ रहा है। आप इंसान सब हैं, इंसानियत तभी आप में आएगी जब आप दूसरे की तकलीफ समझेंगे, वो भी एक बेजुबान की। देखिए, आप इंसान का कुछ करते हैं ना, तो उसमें उम्मीद में कुछ तभी आदमी करता है, भीख भी देता है ना, सोचता है मेरा भला होगा। आप इसका करके इससे क्या उम्मीद करेंगे? ये खाली एक इंसानियत ही है जो आपसे ये काम करवा सकती है। और दूसरा मैं कहूँगी, भगवान हर जगह नहीं होता, पर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो ऐसे लोगों को धरती पे भेजता है। हर किसी को क्यों नहीं ये काम देता है काम करने के लिए? क्यों उसने हम जैसे लोगों को दिया है? और आप बताइए कि हमें कोई कंपल्शन नहीं है और ना हमें कोई सरकार पैसा देती है, हम अपने घर से करते हैं। हम इनका ऑपरेशन, इनका इंजेक्शन, सब कुछ। और आज की डेट में ना, घर में भी हम, जो आप मेरे घर में देख रहे हैं, एक कुत्ता एक इंसान के बच्चे से ज़्यादा खर्चा देता है। हिम्मत होनी चाहिए करने। आप टाइम कैसे निकालते हैं इनके खाना देने के लिए, खाना बनाने के लिए? सारी चीज़ें, इनको नहलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो एक तरह से माने तो एक बच्चे की तरह ही इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो एक माँ समय कैसे निकालती है अपने बच्चे के लिए? माँ को क्या समय देखना पड़ता है। तो मेरे लिए वो भी बच्चे हैं मेरे। जैसे इंसान कहता है बच्चे, तो मेरे लिए ये बच्चे ठीक है, मैंने जन्म नहीं दिया पर मैं उनकी माँ हूँ। तो गर्व से कहती हूँ मैं माँ हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे उन लोगों पे दया आती है जो इनसे घिन करते हैं। मैं तो ये देखती हूँ कि ब्रीड डॉग को हम बहुत पसंद करते हैं, पर हमारे देसी श्वान को हम पसंद नहीं करते। क्यों? उसमें क्या फ़र्क है? रंग रूप में फ़र्क है ना। तो आप रंग रूप से अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंट हमारा देसी है, इंडिया। मेरे पास अब है, अब ये देखिए, ये इतनी इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्रीड डॉग। और ब्रीडिंग जो हो रही है ना, उसके कारण हमारे देश के कुत्तों की हालत ख़राब है, क्योंकि हर कोई ब्रीड वाला कुत्ता खरीदता है, इनको कोई नहीं रखता। ये सबसे गलत है। और लेकिन आज सच में, क्योंकि 2 दिन में इतनी परेशान थी, एंड थैंक्स टू राहुल गांधी जिन्होंने खुल के सपोर्ट किया। और मैंने कभी भी राहुल जी को ऐसा इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन जब उनका ये आया और उनके वीडियोस देखे कि वो सड़क के कुत्ते को उठाने में भी नहीं कतरा रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, ये इस इंसान में इंसानियत तो है। और मुझे लगता है किसी भी इंसान में इंसानियत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय एक बड़ा अधिकारी या बड़ी पोस्ट वाला हो। अगर इंसानियत नहीं है तो मेरे हिसाब से वो इंसान कहने लायक ही नहीं।
वहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन आते ही कहा था उन्होंने कि मैं, मुझे लगता है कि उनको ना पर्सनली शायद कुत्तों से प्रॉब्लम है, उनको भी, विजय गोयल जी को भी। और फिर जिस इंसान को पर्सनल प्रॉब्लम होती है ऊपर से उनको पद मिल गया तो अपनी पावर का उन्होंने मिसयूज़ कर लिया। गलत है। आपने सबका साथ ले लिया, पर उनको ये समझना चाहिए सबका साथ लेने में कुछ नहीं, जिसका साथ कोई नहीं देता ना ऊपर वाला देता। और इनको तो कहते काल भैरव के, उनको जवाब मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। ये तो मेरा मतलब दावा क्या, मेरा अटूट विश्वास है कि रेखा जी ज़्यादा दिन नहीं इस गद्दी पे रह पाएंगी। और रेखा जी के इस कारण से मुझे लगता है मोदी जी की इमेज में भी बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। मेरे जैसे जो इतनी बड़ी फ़ैन उनकी, अब मुझे लगता है यार इन्होंने बोलना चाहिए था, मोदी जी को बोलना चाहिए था ये क्या कर रही है मेरी मुख्यमंत्री। कुत्तों का वोट नहीं है, पर कुत्तों का काम करने वालों का तो वोट है ना। आपको पता है कितने % लोग एनिमल लवर हैं? आपने देख लिया होगा कैसे धरने दे रहे हैं, कैसे एजिटेशन हो रहा है। और जो डॉग्स का काम करते हैं वो वैसे एजिटेशन नहीं करेंगे कि रेल रोक, ये तोड़ वो तोड़, नहीं, हम मुँह के ही करते हैं। और हम अपनी मतलब तकलीफ हम बता नहीं पा रहे हैं, उसी को हम एक मतलब रोष में, गुस्से में प्रकट कर पा रहे हैं। तकलीफ बहुत है। मैं उस रात सोई नहीं जिस दिन ये आया 11 बजे। आई डिड नॉट स्लीप। मेरे को अगले दिन उठते पहले मैंने वीडियो बनाया, मेरी नहीं यार, आई हैव टू, मेरे को इनके लिए आवाज़ उठानी है। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ। आज जाके थोड़ी राहत मिली है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आया है कि मैं इसको पढ़ूंगा, तो मतलब अब ये लागू अभी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेल्टर की बात नहीं कर रहे। आपको पता है जो भी आप लोग एनिमल लवर्स पे या कुत्तों पे मतलब गुनाह किसी और का है, गुनाह डिपार्टमेंट का है, सज़ा बेजुबानों को दी जा रही है। आपको पैसा मिलता है उनके लिए, तो आप क्यों नहीं उनके स्टरलाइजेशन करते, क्यों नहीं उनको इंजेक्शन लगाते? उनके नाम का पैसा आप खा रहे हो, ये तो करप्शन है ना। अगर भोपाल में आ रहा है 2 से 3 करोड़, तो दिल्ली में तो मुझे लगता है 10 करोड़ आता होगा नगर निगम के पास। आप कर नहीं पा रहे, और उसके बाद कहते हैं कि हम इनको शेल्टर में रखेंगे। आपने हिंदुस्तान में गौशाला की हालत देखी है ना, गाय कैसे घूमती, ना खाना मिलता ना कुछ मिलता। यही हाल बेचारे इन श्वानों को होगा। ये तो उनके लिए डेथ सेंटेंस हो गया। तो आपको क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को मरने देंगे? ये तो कतई नहीं होगा। ज़्यादातर गलियों में, मैंने भोपाल में भी आज देखा, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे आवारा कुत्ते रहते हैं। लोगों एक पक्ष ये मानता है कि डॉग लवर तो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि इनको शेल्टर होम में रखना चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चों को समस्या है। ये रात में भी दौड़ जाते हैं, गाड़ियों के पीछे दौड़ जाते हैं, लोगों को काटते हैं। तो उससे बचाव के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, ये जो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, आपको पता क्यों कुत्ता गाड़ियों के पीछे दौड़ता है? उसके 2 कारण हैं। एक तो हर कुत्ते का एरिया होता है, टेरिटरी होता है। अगर आपकी गाड़ी उस एरिया में आई तो उस जहाँ से आपकी गाड़ी आ रही है वहाँ शायद किसी कुत्ते ने इस पर पेशाब किया होगा, तो उसकी स्मेल के कारण भी ये दौड़ता है कि कहीं कुत्ता तो नहीं आ रहा। एक रीज़न ये है। दूसरा, आप बहुत सी गाड़ियाँ इनके छोटे छोटे बच्चों को रौंद के जाती हैं, तो वो जो कुत्ते की शक्ल तो याद नहीं रखता, पर वो चीज़ याद रखता है और इसलिए पीछे दौड़ता। और कोई फास्ट मूविंग चीज़, उसके पीछे कुत्ता दौड़ेगा। आप गाड़ी स्लो कर लीजिए, कभी भी वो थोड़ी देर में चला जाएगा। आप जितना भगाएंगे उतना ये भागेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और रही बात बच्चों को काटने की, आप देखिए, हम कहते हैं बच्चों को काटता है, कुत्ता बोलता नहीं है। कुत्ता बोल देगा ना, वो बताएगा कि पहले बच्चे ने मारा होगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे, राह चलते बिना बात में पत्थर मार देंगे, डंडा मार देंगे। वो तो वो बच्चा के ये तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने डंडा मारा था फिर इसने काटा। वो तो सीधा कि ये बोलेगा कुत्ते ने काटा। आप कुत्ते का पक्ष कुत्ता नहीं बता सकता, और मीडिया वही चीज़ दिखाती है जो लोग बोलते हैं। अभी जिस इशू को लेके तक चीफ जस्टिस ने किया कि वो बच्ची को काटा, रेबीज हो गया, आपको पता है उस बच्ची को रेबीज नहीं था, वो मेनिंजाइटिस से मरी, लेकिन मीडिया ने रेबीज करके फैला दिया। और मीडिया तो इतना पता नहीं इनके पीछे पड़ा है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों पड़ा। उनको डर भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ डर छोड़िए, एक संवेदना तो रखिए। हम किसी की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आपके पास वर्तमान में अभी कितने डॉग होंगे? देखिए, घर पे तो मेरे को आपको दिख रहे हैं 5 जी। मैं जहाँ जेके में हॉस्पिटल में रसोई चलाती हूँ, वहाँ पे मेरे पास 5 जिनको ऑपरेशन किया खाना खिलाती हूँ, और मेरे यहाँ सड़क पे 8।
जिनकी देखभाल मेरी, तो इतने डॉग्स की मेरी जिम्मेवारी। मैं ये नहीं कहती मैं पूरे भोपाल के कुत्तों की जिम्मेवारी ले सकती हूँ, नहीं, जितनों की ले सकती हूँ अच्छे से लेती हूँ, दिल से लेती हूँ, और उनकी जिम्मेवारी इतनी समझती हूँ कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो मेरे पेट में खाना नहीं जाएगा। तो मेरा पहला, हर के टाइमिंग्स बांधे हुए हैं, सुबह से शुरू होते हैं, तो मेरा दिन में एक मील भी इन कुत्तों को प्रॉपर मिल जाना, ये कभी कुछ नहीं था। क्या क्या खाने में आप इनको देखिए हर कुत्ता मेरा अलग अलग है। क्या टाइमिंग रहती है इनको खाना देने जो की? सुबह जो यहाँ पे एरिया में सड़क पे हैं, उनको मैं 7 बजे देती हूँ। ये दूध रोटी खाते हैं, इनका दूध रोटी का रहता है। जो ये मेरी बाहर वाली है, ये दही रोटी खाती है। जो मेरे घर के अंदर हैं, वो खिचड़ी खाते हैं, सब्जी और चिकन की। और जो रसोई में जो मेरे पास में, वो दूध दलिया खाते हैं। तो मेरे यहाँ दूध भी इन्हीं के लिए आता है, दही भी इनके लिए आता है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, फिर कुछ और है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अगर इंसान और कुत्ते में चुनना होगा तो मैं कुत्ता चुन लूँगी, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे के जाएगा, ये कभी नहीं देंगे। मैं रसोई में भी रोज़ लोगों को खाना खिलाती हूँ, पर मुझे पता है वो लोग को मौका लगे तो मुझे धक्का दे सकते हैं, पर जिन ये 10-12 कुत्तों खिलाती हूँ, कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। जैसे आपने बुला देते हैं दौड़ के आ जाए, आपने देखा ना। और लोग जो कहते हैं कुत्ता काटता, कुत्ता, आप मुझे किसी भी एरिया में ले चलिए भोपाल के, आप देखिए कोई कुत्ता अगर मुझे काटे तो कोई मेरे पे कुछ लिखा नहीं है, या मैं उनको बोलती नहीं अरे अरे मुझे मत काटो। ये आपकी वाइब्स होती हैं। अगर आप डरेंगे कुत्ते को देख के, आपके अंदर से एक ऐसा हार्मोन सीक्रेट होता है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है, वो भाप लेता है कि डर रहा है। अगर आप डर रहे हैं तो कुत्ता डबल डरता है कि ये मुझे मारेगा, इसलिए वो आप पे अटैक करता है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अटैक करता है। और एक कुत्ता अगर अटैक करेगा, वहाँ पे 4-5 हैं तो सारे करेंगे। तो थोड़ा सा चेंज करिए। अगर आपको डर भी लग रहा है, जोर से चिल्लाइए मत, डंडा मत लेके जाइए, आप इग्नोर करिए। कभी भी कुत्ता और पागल की आंखों में नहीं आंखें डाला करिए। अगर आपने आंख में आंख डाल के देख लिया तो उसको लगेगा ये मुझे थ्रेट कर रहा है, तब वो अटैक कर जाएगा। और 2 बिस्किट जेब में रख लीजिए। यहाँ भी मैंने लोग देखा, वही लोग खिलाते हैं जिनको आज पंडित बोल देगा ना अभी कुत्ते को खिलाइए आपका भाग्य अच्छा हो जाए, बेचारे का पेट भी भरा होगा तो उसको दिए जाएंगे। जो लोग इतना अभी मजाक उड़ा रहे श्राद्ध के टाइम, क्यों ढूंढते हैं कुत्तों को और दे पूड़ी और हलवा ये सब खिलाते हैं? भाई तब मत खिलाइए, साल भर उनको दुत्कारिए मत। मैं ये नहीं कहती हर कोई आके प्यार करे उनसे, जबरदस्ती नहीं होता। ये जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं, हर कॉलोनी में रहते हैं, मतलब 150 तो मिल ही जाएंगे आपको नॉर्मल, इनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए इनके लिए प्रावधान यही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम जैसे हर एरिया में ना, हर गली में 50 नहीं होते, 4-5 आपको पक्का मिलेंगे हर रो में। हर रो में आप 3 वो रख दीजिए सीमेंट के। वो एक में आपकी जो सब्जियां कटती है उसका वेस्ट वो गाय खा ले, दूसरे में आपके हर घर से 1-2 रोटी तो बची आती है, उसमें रोटियां रख दीजिए, एक में पानी रख दीजिए, और एक छोटी सी जगह बना दीजिए जिसमें बेचारे बारिश और धूप से बच जाए। आप देखिए कुत्ते को पानी, खाना और एक अच्छी जगह तो कभी नहीं काटेगा। उसके बाद अगर जब वो रहता है तो इतना फ्रेंडली हो जाएगा, आप इंजेक्शन भी लगा देंगे उसको। इंजेक्शन लग गया तो कोई डर की इतनी बात ही नहीं है। जो सब लोग वो एक प्लेयर का किस्सा उठा रहे हैं कि वो तो रेस्क्यू करने गया तो उसको रेबीज हो गया, ये हो गया। देखिए उसको सड़क के कुत्ते ने काटा, किसी को पता नहीं उसको वैक्सीन लगा था कि नहीं, और जब नहीं पता तो अब इनकी जिम्मेवारी बनती थी ये जाके एंटी रेबीज लगाए। अब इन्होंने नहीं लगाया तो हो गया। और देखिए आप इतने कुत्तों की बातें करें, दिल्ली में कितने लोग मरते हैं गड्ढे में गिर के, करंट लग के, कितने रेप केसेस होते हैं, उनको क्यों नहीं सज़ा मिलती? क्योंकि वो बोल सकते हैं, उनके लिए वकील खड़ा हो जाएगा। ये बोल नहीं सकते, वकील नहीं आएगा तो दे दो सज़ा इनको। आप इतना हमारे 1990 की बात है, पेरिस में इन्होंने इतने कुत्ते हो गए थे, सारे कुत्तों को मार दिया था कि कंट्रोल नहीं हो रहा था, सारे मार दिए, साफ कर दिया। उसके बाद वहाँ चूहे बढ़ गए तो प्लेग हो गया। कुत्ते आप देखिए किसी ना किसी तरह के हमारी मदद ही करते हैं, चूहों को मारते हैं, बिल्लियों का भी थोड़ा सा वो कम कर देते हैं, और इनका रहना आपके लिए सिक्योरिटी भी बहुत है। रात को जब ये भौंकते हैं ना, कोई अजनबी उस गली में आ जाएगा तो ही भौंकते हैं, ऐसे नहीं भौंकते हैं। तो इन, और अभी आपको याद है वर्ल्ड कप के टाइम बॉम्बे में एक रेप बचाया था इन कुत्तों ने, उसका क्रेडिट नहीं कोई देगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कश्मीर में, आतंकवादी पकड़वाए थे इन्होंने, वो सब आप भूल जाते हैं। बस कुत्ते कुत्ते कुत्ते, और कुत्तों को खिलाने वाले भी कुत्ते आजकल कहला, हमें भी कुत्ते ही कहा जाता है। दिस इज समथिंग, मेरे को लगता है कहने वाले की सोच कितनी गंदी है। भोपाल में कई लोग मुझे कहते हैं कि जैसे इन गाड़ियों में इनको भर के लेके जा रहे हैं ना, आप जैसे लोगों को भी भर के लेके जाना चाहिए।
अब मैं क्या बोलूँ, उनकी सोच, उनकी अपब्रिंगिंग, वो जैसे संस्कार वैसी बातें करेंगे ना। अच्छा, आपकी फैमिली में जैसे आपके बच्चे हैं, बहू है, बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे इतने लोगों को रखे हैं, वो जब कभी आते हैं तो डरते हैं या आप ही की तरह इनसे वो भी प्यार करते हैं? अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं अगले महीने, जी। बाहर से आएंगे, एक एक सूटकेस भर के इनके लिए सामान आएगा। तो मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे तो ईगरली वेट करते हैं हम कब जाएं इनके पास रहें। ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारे लिए फैमिली मेम्बर है, हमारे घर के बच्चे हैं। मैं तो कभी इनको कुत्ता कहती भी नहीं, बच्चा ही कहती हूँ। मेरे घर में जो भी आता है इनको बच्चा ही कहेगा, क्योंकि क्यों कुत्ता, और फिर नाम है उनका। कोई कहता है ना वो कुत्ता, मैं बोली भैया उसका नाम है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ए लड़के इधर आ, नाम है ना, तो नाम से क्यों नहीं बोला जाए। अच्छा, एक टैग और चल रहा है, मैंने भोपाल की गलियों में देखा, रहवासी कॉलोनियों में देखा, कुत्ते से सावधान। हाँ, कई घरों में लिखा रहता है। हाँ। देखिए वो इसलिए भी लिखा रहता है कि चोरी करने वाला थोड़ा सा डर जाए, क्योंकि कुत्ते सावधान, वो डराए। अब मैं भी अगर लिख जाऊँ तो अगला डरेगा ना। वो तो वैसे ही डर जाते, मेरे घर में घुसने में 5 कुत्ते हैं, जबकि मुझे कहना पड़ता आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे। कुत्ता कभी किसी को अटैक नहीं करता जब तक सामने वाला नहीं करता, क्योंकि हर बात का रिएक्शन होता है। अगर आज मैं भी आप पे हाथ उठाऊंगी तो आप मेरा हाथ रोकने के लिए हाथ तो बढ़ाएंगे ना। तो अगर कुत्ते को कोई मारेगा तो वो भी दांत दिखाएगा ना। तो क्या गलत कर रहा है? आपने कितने वीडियो देखे, डंडे से मार मार के जान ले लेते, कुत्ते को कुछ नहीं करता। कितने का फाइन है आपको पता है? 50 रुपये का। मतलब कुत्ते को मारना 50 रुपया फाइन है, और अगर कुत्ता काट ले किसी को तो सारे कुत्तों को मारना अधिकार है। ये कहाँ तक सही है? आपको ये सही लगता है? तो फिर मीडिया ये सब क्यों नहीं बोलती है? एक रजत शर्मा ही है जो अच्छे से बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इंसान को क्या हो गया है। इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। आज आप कुत्ते हटा दो, गाय के पीछे पड़ जाओ, कबूतर, उसके बाद इंसान इंसान को मारेगा, ये भी आप लिख लो। इंसान कभी किसी चीज़ से खुश नहीं होता, उसको हर दूसरे में तकलीफ दिखती है। अभी ये टारगेट है, कल आप और हम बनेंगे टारगेट, तो तैयार रहिएगा टारगेट बनने के लिए। तो ये थी हमारे साथ एनिमल लवर्स। इनके पास अभी भी मौजूदा हाल में आप देख सकते हैं कि कई तरह से कुत्ते हैं। जो गली में कुत्ते रहते हैं उनको भी ये अपने घर में ला के रखी हैं, उनको खाना दे रही हैं और उसी तरह से प्यार कर रही हैं जो गली के कुत्ते से करती हैं और जो इनको पाल के रखी हुई हैं। स्वतंत्र शुक्ला, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।